खबर एमपी के कई जिलों में बारिश होगी। बारिश नहीं, भारी बारिश। बारिश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। भोपाल, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह में अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, गुना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, दतिया में अलर्ट जारी किया गया। टीकमगढ़, छतरपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव है और तापमान में भारी गिरावट आई है। फिलहाल मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मध्य प्रदेश के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। एमपी के कई जिलों में भारी बारिश होगी और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह में अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, गुना में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, दतिया में अलर्ट जारी किया गया है। तो आप इन जिलों में रहते हैं तो आप ही के लिए यह खबर है। मौसम सुहाना तो होगा लेकिन बारिश थोड़ी ज्यादा होगी, इसलिए बाहर निकलने में सावधानी बरतें। कहीं कहीं पर जल जमाव की स्थिति और ऐसे में उन इलाकों में जाने से बचें। मध्य प्रदेश की तो बात हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी मानसून एक्टिव है। तापमान में भारी गिरावट आई है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। रायपुर में दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। राजधानी में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में मॉनसून क्योंकि एक्टिव है और ऐसे में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर बारिश के साथ साथ ही आंधी की भी संभावना जताई जा रही है। और रायपुर में अगर हम देखें तो यहां पर भी मॉनसून एक्टिव काफी है। तापमान में भारी गिरावट, भीषण गर्मी से राहत लोगों को मिल रही है अब, क्योंकि बारिश ने मौसम का जो मिजाज है वही बदल दिया है। वासु चौरे और तनु वर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले वासु चौरे। वासु, मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव हो चुका है और आज कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में मानसून जरूर एक्टिव है लेकिन उमस से लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश तो हो जाती है और ज्यादातर इलाकों में शाम के समय या रात के समय बारिश हो रही है और सुबह के समय अमूमन ये देखा जा रहा है कि कुछ घंटों के लिए ही सही लेकिन धूप निकल आती है और धूप निकलती है तो ह्यूमिडिटी का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में जो ये ह्यूमिडिटी की समस्या है ये दूर हो जाएगी और निरंतर बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। कई जिलों में लगातार बारिश हो भी रही है। ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट जो है वो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, जहां पर जिस तरीके के लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहे हैं, अलग अलग टर्फ लाइंस जो है वो बन रही हैं, जो बारिश का कारण बनेंगे वो क्रिएट हो रही हैं और उस लिहाज से मौसम विभाग ने जो है अलर्ट भी जारी कर दिया है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो निमाड़ क्षेत्र है, मानसून के शुरुआती दौर में यहां पर अच्छी खासी जो बारिश है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें ग्वालियर चंबल इलाके की, बुंदेलखंड इलाके की, तो यहां पर अभी तक उतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन अब मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि यहां पे भी अच्छी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। भोपाल और आसपास के इलाकों में कुछ हद तक बारिश जरूर देखने को मिली है, लेकिन उतनी बारिश, उतनी प्रभावी बारिश नहीं हुई है जितनी की होना चाहिए थी, जितनी की उम्मीद जो है वो की जा रही है। सामान्य से अधिक बारिश का इस पूरे सीजन में होने का अनुमान जो है वो जरूर कहीं ना कहीं व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना होगा। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि जून के कोटे में जितनी बारिश होनी थी वो हो चुकी है और जुलाई की जब शुरुआत होगी यानी कि नए सप्ताह से झमाझम बारिश पूरे प्रदेश में देखी जाएगी। जी बिल्कुल, और तनु वर्मा भी साथ जुड़ी हुई है। तनु, छत्तीसगढ़ में क्या हाल है? मॉनसून काफी एक्टिव बताया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में मानसून जो है पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रायपुर, सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की जो है वो संभावना है। इसके साथ ही बस्तर संभाग को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो लगातार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बारिश का दौर जो है वो जारी है। वहीं राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही हल्के बादल जो है वो छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जो है वो लगातार जारी है। इसके साथ ही बीते दिनों
हम बात करें तो बीते दिनों राजधानी रायपुर में सुबह से लेकर दोपहर तक लोगों को तेज धूप का जो है वो सामना करना पड़ा है, जिसके बाद शाम और रात तक मौसम के मिजाज में बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। ऐसे में उमस और बेचैनी से लोग जो है वो परेशान है ही हैं। इसके बाद रात में गर्मी से थोड़ी राहत उनको जरूर मिलती है, लेकिन दूसरे दिन फिर सुबह से लेकर दोपहर तक तेज धूप का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि अभी आगामी 5 दिनों तक मौसम में जो है वो बदलाव देखने को मिलेगा और लगातार बारिश जो है वो चलती रहेगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो दोपहर में भी लोगों को तेज धूप का जो है वो सामना करना पड़ता था, उमस और बेचैनी से वो हलाकान रहते थे, इससे अब उन्हें आगे जो है वो थोड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल जो है 6% जो है वो ज्यादा बारिश होगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ में लगातार अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जो है मौसम विभाग के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में लगातार बारिश का दौर भी जो है देखने को मिल रहा है। फिलहाल आज से राजधानी रायपुर में भी मौसम में जो है वो ठंडक बनी रहने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो धीरे धीरे बदल रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ध्यान रखा जाए। वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो क्या पिछले साल जून के एंड तक इस तरह की बारिश देखी गई थी क्या, जो अब मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए अगर जून से कंपेयर करें, पिछले साल के जून से इस महीने को अगर कंपेयर करते हैं तो लगभग वैसी ही स्थिति है। हालांकि थोड़ी सी ज्यादा बारिश जरूर हुई है, लेकिन गर्मी भी ज्यादा पड़ी है। पिछले साल और इस साल के तापमान में 2 डिग्री का करीब करीब जो अंतर है वो बताया जा रहा है। 2 डिग्री ज्यादा जो तापमान है वो उच्चतम इस साल में जून के महीने में रिकॉर्ड हुआ है। और यही वजह है कि इस बार उमस जो है वो लोगों को खासी दिक्कत देती हुई, परेशान करती हुई नजर आ रही है। बारिश की बात करें तो कुछ अंचलों में ठीक ठाक बारिश हुई है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर लोगों को अब तक जो बादलों की और जो आस है, जो टकटकी वो लगाए हुए बैठे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में वो उम्मीद पूरी होगी, वो आस पूरी होगी और मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और जब तक कंसिस्टेंटली जो बारिश नहीं होती है तो लोगों के लिए जो उमस है, जो ह्यूमिडिटी है, उससे एक परेशानी का जो दौर है वो कहीं ना कहीं बना रहेगा। और अच्छी बारिश होना इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि आने वाला जो सीजन होता है, खासतौर पर जब गर्मी के मौसम तक बात जाती है तो वहां पर कई जगहों पे ये देखा जाता है कि पानी की कमी होने लगती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बारिश अच्छी ना होना। और बारिश अच्छी नहीं होती है तो वो जो वाटर बॉडीज हैं, चाहे नदियां हो, तालाब हो, ट्यूबवेल्स हो, वेल हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, वो ठीक तरीके से रिचार्ज नहीं हो पाता, डैम में पर्याप्त पानी नहीं भर पाता, तो लोगों को जो आपूर्ति है पानी की वो कहीं ना कहीं बाधित होती है और समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ता है। अनुमान जरूर ये जताया जा रहा है मध्य प्रदेश के सभी इलाकों के लिए, लगभग सभी जिलों के लिए, कि सामान्य बारिश होगी और सामान्य से अधिक बारिश भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से एक लंबी गर्मी का सीजन पड़ा है, हमने देखा कि जब पीक पे था समर का सीजन तो 47-48 डिग्री तक भी तापमान गया, तो अब लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि बादल बरसें तो जमकर बरसें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वासु। जिस तरीके से तमाम बारिशों को लेकर जानकारियां मिल रही हैं उससे सावधान होने की जरूरत है। तनु, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर ग्वालियर की, जहां बारिश का दौर जारी है और 24 घंटे में 34 मिलीमीटर बारिश। जून में अब तक 141 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अंचल में 3 दिन तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। ग्वालियर में भी बारिश का दौर अभी जारी है और जून के मौसम में, जून के महीने में जो बारिश दर्ज की गई है, जिस रफ्तार की बारिश दर्ज की गई है वो काफी ज्यादा अलग है पिछले साल के मुकाबले। दिल्ली वालों को बारिश के कारण गर्मी से राहत मिल गई है और भारी बारिश ने दिल्ली वालों को राहत के साथ साथ आफत भी दे दी है। पूरी दिल्ली बारिश से डूब चुकी है। जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। चारों ओर जल सैलाब सा नजारा है। दिल्ली में हुई बारिश ने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। IMD यानी कि मौसम विभाग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए और उसके अनुसार गुरुवार के सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे के बीच में दिल्ली में 228 mm बारिश हुई है। ये 1936 के बाद जून महीने में 24 घंटे में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। उस साल 28 जून को 235.5 mm बारिश हुई थी।
दिल्ली में जून के पूरे महीने में औसतन 80.6 mm बारिश होती है। पिछले 24 घंटे में ही उससे लगभग 3 गुना बारिश होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह ऑफिस और काम पर जाने वालों को जाम और जल जमाव से जूझना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीर है राजधानी की ही, जहां गाड़ियां रेंग रही हैं, ऑफिस नहीं लोग पहुंच पा रहे हैं। कहीं तो इतनी ज्यादा जल जमाव की स्थिति है कि डिवाइडर ही नहीं दिख रहे हैं और गाड़ियां डिवाइडर पर चढ़ जा रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियां जल जमाव की वजह से फंस जा रही हैं। राजधानी के ये हालात वाकई में चिंताजनक है कि कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हर बार बारिश के मौसम में इसी तरह का नजारा। अमरनाथ यात्रा का शंखनाद हो गया है। कल जम्मू से निकला श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज अमरनाथ गुफा के दर्शन करने वाला है। श्रद्धालु बालटोल से रवाना हो गए हैं, कोई घोड़े पर तो कोई पालकी पर यात्रा के लिए निकल गया है। लगभग 13 किलोमीटर लंबी यात्रा करके वो अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे और आज ही बाबा बर्फानी के पहले दर्शन किए जाएंगे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देखिए पहला जत्था निकल पड़ा है। 19 अगस्त तक अमरनाथ की यात्रा चलेगी और उसके पहले श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा उत्साह। श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं। बाबा बर्फानी के वो दर्शन करेंगे। हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं और कोई घोड़े से तो कोई पैदल ही चल पड़ा है बाबा बर्फानी के दर्शन करने। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। और यहाँ के लोकल प्रशासन का, लोकल पुलिस और लोकल जितने भी यहाँ के वासिंदे हैं, उन्होंने बहुत सेवा की है। अच्छा टेंट, अच्छा खान पान, लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम पहलगाम से जा रहे हैं सर, चंदनवाड़ी जाएंगे सर हम जी, और बालटाल से उतरेंगे हम। ये बताइए कि कितनी उत्साह हो रही है कि बाबा के हमें बहुत इच्छा है बाबा जी की, बहुत प्यार से बुलाते हैं, बहुत अच्छे से जाते हैं और हमें बहुत उत्साह होती है। बाबा जी दरबार खुलते बहुत अच्छा लगता है। बेचैनी तो सबको रहती है, इतनी मुश्किलों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो बेचैनी तो रहेगी। लेकिन बस अब ये है कि जल्दी से पहुंचे और दर्शन हो जाए बाबा के। व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुत बढ़िया है। अभी तो फर्स्ट है, ऐसे ज्यादा अच्छा रहता भी है और है भी बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ। मैंने बहुत अच्छी एक्सपीरियंस की है चीज़ें। यहाँ का व्यू, यहाँ का नेचर, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की जंग हुई तेज। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव तक की ताबड़तोड़ सभाएं।